आज नेशन में आपका स्वागत है। आज का करंट टॉपिक है कि इंडिया की फर्स्ट मेडिकल ग्रेजुएट वुमेन कौन सी है। आइए बताते हैं कि वह कौन है और कैसे उसने अपनी यात्रा पूरी की। उनका नाम है आनंदी गोपाल जोशी। उनका जन्म 31 मार्च 1865 को कल्याण, महाराष्ट्र में यमुना के रूप में अलंकृत आनंदीबाई के परिवार के सदस्य पूर्व जमींदार थे, जिन्हें बाद में वित्तीय नुकसान का सामना करना पड़ा। 9 साल की उम्र में शादी एक विदुर गोपाल राव जोशी से हुई, जो उनसे लगभग 20 साल बड़े थे। यानी कि आनंदी गोपाल जोशी का बचपन का नाम यमुना था। शादी के बाद यमुना के पति ने उनका नाम आनंदी रखा। उन्होंने कल्याण में पोस्टल क्लर्क के रूप में काम किया। वे एक प्रगतिशील विचारक थे और उस समय के असामान्य रूप से महिलाओं की शिक्षा का समर्थन करते थे। 14 साल की उम्र में आनंदी ने अपने पहले बच्चे एक लड़के को जन्म दिया, लेकिन चिकित्सा देखभाल की कमी के कारण केवल 10 दिनों में ही उसकी मृत्यु होगी। इस घटना ने उसे शिक्षा के लिए प्रेरित किया ताकि वह एक दिन डॉक्टर बन सके और दूसरों की मदद कर सके। इसके बाद वह अपने पति के साथ कलकत्ता चली गई और वहां उन्होंने अंग्रेजी और संस्कृत का अध्ययन किया। उन्होंने अपनी यात्रा कैसे शुरू की, उनकी क्या उपलब्धियां रही, इसके बारे में बात कर लेते हैं। उसने अपने पति से कहा कि उसने एक डॉक्टर चिकित्सक बनने की ठान ली। उन्होंने उसका समर्थन किया और 1880 में उन्होंने प्रसिद्ध अमेरिकी मिशनरी रॉयल वाल्डर को एक पत्र लिखा, जिसमें लिखा गया था कि उनकी पत्नी अमेरिका में चिकित्सा का अध्ययन करने की गहरी रुचि रखती हैं और उनसे पूछा गया था कि क्या वह उनकी मदद करने में सक्षम होंगे। यानी कि ये रिक्वेस्ट की गई थी उनसे फाइनेंशियल हेल्प कर दें। इस अवसर पर एक स्थानीय समाचार पत्र और थियोसीडिया कृतज्ञता संदेश में प्रकाशित हुआ। न्यू जर्सी के एक अमीर अमेरिकी कारपेंटर ने आनंदी की चिकित्सा अध्ययन की लगन से प्रभावित होकर मदद की पेशकश की। आनंदीबाई ने स्वास्थ्य के मोर्चों पर कमजोरी, सिर दर्द, कभी कभार होने वाली सांस के साथ साथ सांस फूल जाने जैसी चुनौतियों का भी सामना किया। 1883 में गोपाल राव, जिन्हें से रामपुर स्थानांतरित कर दिया था, ने अमेरिका भेजने का फैसला किया। स्वास्थ्य खराब होने के बावजूद आनंदीबाई खुद मेडिकल की पढ़ाई के लिए अमेरिका गई थी। उन्होंने उसे उच्च शिक्षा प्राप्त करके अन्य महिलाओं के लिए एक उदाहरण स्थापित करने के लिए राजी किया। उनके पति ने उन्हें राजी कर लिया था। आनंदी ने अंततः जहाज से न्यूयॉर्क की यात्रा की और जून 1883 में वह न्यूयॉर्क पहुंची, जहां कारपेंटर ने उसका स्वागत किया। उसे पेंसिल्वेनिया के महिला मेडिकल कॉलेज में स्वीकार किया गया था। आनंदी ने 19 साल की उम्र में प्रशिक्षण शुरू किया। संयुक्त राज्य अमेरिका में रहने के दौरान उनका स्वास्थ्य खराब हो गया था। उन्हें ट्यूबरक्लोसिस हो गया। हालांकि उन्होंने MD की डिग्री हासिल की। द फिलाडेल्फिया पोस्ट ने आनंदीबाई के बारे में एक रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसमें लिखा था, लिटिल मिसेस जोशी, जिन्होंने अपनी कक्षा में उच्च सम्मान के साथ स्नातक किया, काफ़ी प्रशंसनीय काम किया। उनका नाम इतना लोकप्रिय था कि महारानी विक्टोरिया ने भी आनंदीबाई को एक बधाई पत्र भेजा था। आइए देखते हैं उनकी भारत वापसी। जब वह 1886 में भारत लौटी तो उनका भव्य स्वागत हुआ। उन्हें कोल्हापुर की तत्कालीन रियासत में अल्बर्ट एडवर्ड अस्पताल में चिकित्सक प्रभारी के रूप में नियुक्त किया गया, जिसे वर्तमान में महाराष्ट्र के नाम से जाना जाता है। 26 फरवरी 1887 को उनके 22वें जन्मदिन से ठीक एक महीने पहले आनंदी गोपाल जोशी की मृत्यु तपेदिक या टीबी से हुई थी। महिलाओं के लिए अपना कॉलेज खोलने का उनका सपना अधूरा रह गया था। उनके लिए समर्पित पुस्तक डॉक्टर अंजलि कीर्तने ने उनके जीवन के पथ प्रदर्शक जीवन पर व्यापक शोध किया। उपलब्धियों के साथ साथ डॉक्टर जोशी की फोटोग्राफ ने मराठी में एक पुस्तक भी लिखी। पुस्तक के शीर्ष का अंग्रेजी समकक्ष डॉक्टर आनंदीबाई जोशी हर टास्क एंड अकॉम्प्लिशमेंट था। उनकी उपलब्धियों के कारण आनंदी गोपाल जोशी के सम्मान में शुक्र ग्रह के स्तर पर एक गड्ढे का नाम रखा गया था। जोशी नाम का 34.3 किलोमीटर व्यास का गड्ढा 5.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश और 288.8 डिग्री ईस्ट देशांतर पर स्थित है। सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान और प्रलेखन संस्थान IRDS लखनऊ का एक गैर सरकारी संगठन चिकित्सा के लिए आनंदीबाई जोशी पुरस्कार प्रदान कर रहा है। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने आनंदी गोपाल जोशी के नाम पर एक साथी जहाज भी स्थापित किया है।